नमस्कार साथियों। आज की जो अपडेट है IMFS 3.0 को लेकर के वो आपके सामने है। यहाँ पर आज की खबर है 2/2/2026 की। विषय आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। IMFS 3.0 में कार्मिकों के सर्विस डिटेल्स की का अनिवार्य रूप से अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में ये जो काम है वो कार्मिक को DDO के माध्यम से करवाना है। कार्मिक को DDO के माध्यम से ये करवाना है और इसके बाद ही आपकी जो मार्च के महीने की जो आपकी सैलरी है वो तभी बनेगी जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे। करना कैसे है उसकी प्रक्रिया भी इसमें आपको दिखा रखी है। देखें यहाँ से आप राज्य सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली IMFS 3.0 के अंतर्गत पारदर्शिता और सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों या PD खाता संचालकों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य भुगतानों की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। अभी पहले पे मैनेजर प्री पे मैनेजर से थी, लेकिन अब इस सब सारी प्रक्रिया किससे कर दिया IMFS से। और उसी के आधार पे आगे यहाँ पर जो दे रखा है कि IMFS 3.0 में कर्मचारियों की सर्विस जो कैडर है उसमें आपको जो करना है यहाँ पर के आधार पर विभिन्न सिस्टम वैलिडेटेशन लागू किए गए हैं, जो कि आपने अभी आप लेटेस्ट आपने देखा होगा IPR में। अभी IPR जो भरे गए थे उसके अंदर ये पूरी कंप्लीट हुई थी, लेकिन ये सेम प्रक्रिया आपको कहाँ पर करनी है, आपको कंप्लीट DDO पर कार्मिक वाले में DDO है, DDO पर आपको कार्मिक विवरण में आपको ये सारी कंप्लीट करवानी है। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या काम है आपको DDO के द्वारा, जिसमें आपको सर्विस कैटेगरी, कौन सी सर्विस कैटेगरी है आपकी, सब ऑर्डिनेट है या स्टेट सर्विस है, सब सर्विस कैटेगरी आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा है सर्विस से जो आपका कौन सा कैडर में आते हो आप, उसको आपको एजुकेशन के अनुसार आपका जो पोस्ट है क्या आपकी डाइजेशन क्या है। उसके अलावा जैसे महत्वपूर्ण फील्ड सम्मिलित हैं, इन फील्डों के सही रूप से भरे जाने पर, अब यहाँ पर ये जो फील्ड आपको दिखा रखे हैं ये सारे फील्ड आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा सही रूप से भरे जाने पर कर्मचारी का पेरेंट्स डिपार्टमेंट, यानी आपका पेरेंट्स डिपार्टमेंट जितने भी स्कूल एजुकेशन में हैं उन सभी का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आएगा, जो कि अध्यापक हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, सभी को आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको करना होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा IPR में सेवानिवृत्ति की तिथि भी आपको नीचे दी गई थी। इसके अलावा पे लेवल आपका कौन सा चल रहा है, L11, L12 या L10 आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होते हैं। लेकिन ये प्रदर्शित कब होते हैं स्वतः, जब आप ये ऊपर के सर्विस कैटेगरी, सब सर्विस और सर्विस कैडर और आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ आपको प्रदर्शित हो जाएगी। और यही बात ये वापस कह रहा है कि ये स्वतः प्रदर्शित होते हैं तथा वेतन भत्तों और अन्य देयकों का नियमन सिस्टम डिफाइंड के नियम अनुसार किया जाता है। अब यहाँ पर ये काम है वो आपको DDO के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाना है। इसके अलावा आगे है यहाँ पर वर्तमान में पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर से माइग्रेट किए गए डाटा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सर्विस डिटेल्स में से संबंधित फील्ड या तो रिक्तताएँ या त्रुटिपूर्ण भरे गए हैं। अब यहाँ पर जो बात, इस वजह से ये वापस सबके लिए अपडेट करवा रहे हैं, त्रुटिपूर्ण भरे गए हैं। यदि IMFS 3.0 में उक्त फील्ड के अद्यतन या सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तथापि विभिन्न आहरण एवं वेतन जो कि आपके DDOs हैं द्वारा अब तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, तो इसके परिणाम स्वरूप महालेखाकार और राजस्थान द्वारा कर्मचारियों की अनियमित भुगतानों से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार की जानकारी में लाए जा रहे हैं। यानी ये DDO के द्वारा कंप्लीट नहीं करने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और इस वजह से यह सभी को अपडेट करने के लिए आदेशित किया गया है। इस संबंध में पूर्व में वित्त कोषाधिकारी लेखा विभाग क्रमांक 4823 इसमें 14/10/2025 के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। यानी DDOs को पहले आपको इसके बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये अपडेट नहीं हुआ है।
इसके बावजूद भी वर्तमान में काफ़ी बड़ी संख्या में सर्विस डिटेल्स IMFS 3.0 में अद्यतन नहीं किया गया है, यानी उसको अपडेट नहीं किया है कंप्लीट फिल करके, जिससे सिस्टम वैलिडेशन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही है। ठीक है, अतः IMFS 3.0 लागू में सभी सिस्टम वैलिडेशन को पूर्णतः प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आपका है वही है, ये आपको करवाना है अपने DDO से। समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित करेंगे कि अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल, सर्विस कैटेगरी और सर्विस सब सर्विस कैटेगरी, आपका क्या पोस्ट है डायजेशन और पर सर्विस कैडर आपका कौन सा है एंड आदि IMFS 3.30 में सर्विस के अनुसार सही रूप से भरकर के सत्यापित एवं यहाँ पर सत्यापित एवं अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। यानी उनको आपको भर करके उनको अपडेट करना है, ताकि किसी भी प्रकार की जो आपका फरवरी मार्च आगे के जो वेतन बने उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आगे भी यहाँ पर जो बात कही गई है कि यह कार्य संबंधित DDO द्वारा तत्काल प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। तो ये कार्मिक के स्वयं आप DDO के हेल्प वैसे काम ये DDO का है, लेकिन कार्मिक अपना काम के लिए इनको आप करवा सकते हैं। उपयुक्त समस्त डाटा का अद्यतन एवं सत्यापन सही रूप से नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित DDO और विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्णतः उत्तरदायी होंगे, यानी कार्मिक नहीं होगा, इसके लिए DDO ही उत्तरदायी होंगे। और आगे यहाँ पर चौथे नंबर पर है IMFS 3.0 एक प्रणाली आधारित सुविधा प्रदान करता है। प्रणाली में गलत मैपिंग अर्थात किसी भी प्रकार की अनियमित भुगतान के प्रकरणों में GPF एंड AR के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को ही उत्तरदायी यहाँ पर बताया गया है। जिन कार्मिकों का डेटा अपडेट नहीं होगा उनका मार्च 2026 यानी माह अप्रैल 2026 का वेतन नहीं बनाया जा सकेगा। ये बात इसने यहाँ पर क्लियर कह दी है 5वें पॉइंट में कि अगर जिन कार्मिकों का उन्होंने ये सारा डाटा अपडेट नहीं किया है तो उनका जो कि मार्च के महीने में जो वेतन बनेगा यानी 1 अप्रैल को जो आपको वेतन मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल वाले वेतन में आपको समस्या आएगी, उनका बिल नहीं बनाया जा सकेगा, जिसके लिए आहरण वेतन अधिकारी ही उत्तरदायी होंगे, यानी आपका जो DDO होगा वही आपके इसके लिए उत्तरदायी होंगे। तो आप अपने DDO से भी कह करके यह काम को आप करवा लें, ताकि आपको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा आगे भी यहाँ पर कहा है समस्त विभागाध्यक्षों को अपेक्षा है कि वो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माह फरवरी 2026 से मार्च 2026 के वेतन भुगतान से पूर्व आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ताकि IMFS 3.0 के माध्यम से पारदर्शी और नियम सम्मत एवं त्रुटि रहित भुगतान प्रणाली को स्थापित किया जा सके। तो ये आज का आदेश है साथियों 2/2026, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आप अपने DDOs को कंप्लीट करें। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड जो अपडेट आएगी वो आपको यहाँ पर निरंतर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।